हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मतलब भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन। इस तरह घटते क्रम में देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान देश हैं। कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल व भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। बांग्लादेश और म्यांमार हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। म्यांमार क्या है? बर्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्मा। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किससे अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 2.42 प्रतिशत। 2.42 प्रतिशत। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% निवास करता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा व भूटान देश लगते हैं। भारत की सीमा के साथ बांग्लादेश, चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा व भूटान देश लगते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। मतलब कितने देशों से? 5 देशों से। भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है, जिसे हम 8.4 कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत पूर्वी देशांतर में है, या कहा जाए पूर्वी गोलार्ध में है, 82.5 डिग्री अगले देशांतर पर है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या है, कुल के हिसाब से देखा जाए तो द्वीप समूह को भी समाहित किया है। द्वीप समूह की जो तटरेखा है उसे भी शामिल कर लेते हैं, तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत यानी कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्र की रेखा को या तट रेखा को टच करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तटरेखा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा भारतीय स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो स्थान है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को क्या है? अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट। प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है?
तो गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है और सबसे कम है अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के समुद्री पूर्व तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक है? कोकण तट गोवा से दमन तक है। कहाँ से? गोवा से दमन तक है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रबाल द्वारा हुई है। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास है? लक्षद्वीप समूह में कुल 10 द्वीपों पर मानव वास है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख या लेह लद्दाख जो क्षेत्र है उसे क्या है? भारतीय शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति 68-7 से 97-25 तक है। 68-7 से 97-25 तक है, वो भी पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादरा एवं नगर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। 23 सही 1/2। 23.5 डिग्री अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, जिसे हम क्या है? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में
उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान क्या कहलाता है? तो भावर क्षेत्र कहलाता है। उप हिमालय के सहारे फैला समतल मैदान भावर क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो कि यह है कि वो सभी द्वीप क्या हैं? प्रवाल हैं। क्या हैं? सभी प्रवाल द्वीप हैं। अरब सागर में स्थित सभी भारतीय द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर किस नाम से जाना जाता है? तो रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। कौन सी है? अन्नामुडी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। किस द्वीप का? जम्बू द्वीप का अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री देशांतर पर है। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? आदम का पुल बैरन व नारकोंडम द्वीप के बीच स्थित है। बैरन व नारकोंडम द्वीप के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि राजस्थान में स्थित है। थार भूमि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है उसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। जिसे हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा किसने किया है? रेडक्लिफ ने उसका निर्धारण किया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श
करता है। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के पास या मध्य में स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इंद्राकौल कहलाता है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंद्राकौल कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है। सेम कैप कैमोरिन भी इसका आंसर होता है या होगा, क्योंकि कन्याकुमारी के सबसे दक्षिण में स्थित जगह है उसे क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन। तो ध्यान रखना, अगर आपको कैप कैमोरिन मिलता है तो आप कैप कैमोरिन टिक करेंगे, अन्यथा कन्याकुमारी। अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो क्या आएगा? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन अलग करता है? तो आदम का पुल दोनों को अलग करता है। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कहलाता है। अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुरनूल थी। क्या थी? कुरनूल। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। अगला प्रश्न है मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास। अगला प्रश्न है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले टैथिस सागर था या टैथिस नामक समुद्र था। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा
15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1947 को सर जॉन रैडक्लिफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। अगला प्रश्न है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, कोबाला पॉइंट कहाँ है? कोबाला पॉइंट मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है ये 1896 में निर्धारित की गई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।